तो आज की मेरी ये वीडियो है थोड़ी डरावनी, थोड़ी रोमांचक। क्योंकि आज मैं एक नॉर्मल इंसान के बारे में नहीं, मैं एक ऐसे खौफनाक बच्चे के बारे में वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसकी आत्मा आज भी भटक रही है। एक ऐसा खौफनाक बच्चा जिसका नाम था चार्ली। दोस्तों, आप सब ने एक गेम के बारे में सुना होगा, चार्ली चार्ली गेम। आए दिन बहुत सारे लोग, बड़े लोग सब ये गेम खेल चुके हैं। पर उसमें से बहुत सारे लोगों का दावा है कि उन्होंने कुछ ऐसा शैतान देखा है जो कि बच्चे की आत्मा की तरह है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना है। उससे जो कोई भी सवाल पूछा जाता है वो सवाल का जवाब हाँ या ना में देता है, ये या नो में। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है चार्ली चार्ली गेम में? आखिर क्या कहानी है इसके पीछे? क्या सचमुच में ऐसा लोगों के सामने आया है? दोस्तों, आज मैं इसी चार्ली चार्ली गेम का, इसी चार्ली की आत्मा का खुलासा करूंगा आपके सामने, जिसको सुनने के बाद आप शायद इस गेम के कोसों दूर रहेंगे। क्योंकि ये गेम कोई आम गेम नहीं है, बल्कि एक ऐसे अर्बन लेजेंड का एक गेम है जिसे अगर आप खेल लेते हैं तो आपके इतनी बड़ी मनुष्यत का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले। एक मैक्सिको में छोटा सा बच्चा था जो कि 9 या 10 साल का था। ना जाने उसने किस अननोन रीज़न के वजह से खुद को फांसी चढ़ा लिया। उस बच्चे का नाम था चार्ली। जब जब पुलिस ने उसके सुसाइड के पीछे की छानबीन करती, तब पता चला कि वो बच्चा ना जाने किस रीज़न से डिप्रेस था और ये डिप्रेशन की वजह से इसे सुसाइड किया। और ये तो बहुत ही आम हो चुका है इस दुनिया में। तो क्या ये सचमुच सच है? क्या ये डिप्रेशन के कारण ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं तो उसके कारण किस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है? दोस्तों, जब कभी भी कोई डिप्रेशन के कारण से ऐसे गलत कदम उठाता है तो उसकी आत्मा एक प्रेत बन जाती है और वो फिर पूरे दुनिया में भटक सकती है, जिसके डिपेंड करता है कि मरने के बाद वो किस तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ते हैं। अगर वो प्रताड़ना कुछ ज़्यादा होगी और अगर उसने किसी बहुत नॉर्मल रीज़न के कारण सुसाइड किया होगा, उसे उतना ही ज़्यादा भुगतना पड़ेगा एक प्रेत बन के। दोस्तों, चार्ली ने भी किस कारण से ऐसा बुरा कदम उठाया और फिर उसके बाद ना जाने क्यों उसने दोस्तों ने क्यों ना कोई एक गेम खेले, कोई ऐसे भूत को बुलाने की प्रक्रिया करे तो शायद हमारा दोस्त चार्ली हमारे पास आ जाए। तो दो दोस्तों ने बैठे और एक पेपर लिए। एक पेपर में 4 अलग अलग कोनों में यस नो, यस नो, इस तरह से कुछ लिखे। दोस्तों, फिर ये जो चारों तरफ लिखा गया था उसके बीच में 2 पेंसिल्स रखे गए और फिर उसके बाद उससे सवाल किया जाता है, चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर। और चार्ली सबके सामने आ जाता है। दोस्तों, क्या चार्ली मैक्सिको से इंडिया में भी आ सकता है? बहुत सारे इंडियन लोग भी ये खेलते हैं। मैं आज आप लोगों को 2 बच्चों की कहानी बताने वाला हूँ जिसने यही ऐसे ही गेम को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद उसे क्या भुगतना पड़ा वो कल्पना करना नामुमकिन होगा आपके लिए। दोस्तों, आदित्य और अजय नाम के 2 छोटे छोटे भाई थे। आदित्य के उम्र रहेगी कुछ 13 साल
और एक की उम्र रही होगी लगभग 13-11 साल। दोनों के फैमिली फ्रेंड थे, उनके घर में शादी का फंक्शन था। दोनों ही बच्चों ने ये डिसाइड किया कि आज हम घर पे ही रहेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे। आज हमें मम्मी पापा से थोड़े टाइम का समय मिल रहा है। ये गेम के बारे में बड़े भाई को बहुत अच्छे से पता था। बड़े भाई जैसे जैसे छोटे भाई को अजय को मना लेता है कि हमें मम्मी पापा के साथ नहीं जाना है। आज हम एक हमारे जैसा ही एक बच्चे की आत्मा को बुलाएंगे और उसके साथ भूत भूत खेलेंगे। और छोटा भाई भी मान जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे थे। माँ बाप रात के 11 बजे निकल गए थे शादी के लिए, और उन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि शादी कंप्लीट हो जाएगा तो शादी कंप्लीट हो जाएगा और उन्हें गिफ्ट्स पकड़ाएंगे और खाना वाना खा के लौट के आ जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग मानते हैं दोस्तों, माँ बाप 11 बजे करीब निकल जाते हैं घर से, और फिर उसके बाद शुरू होता है चार्ली चार्ली का ये खौफनाक गेम। जो बड़ा भाई आदित्य था, उसने एक पेज में यस नो लिख दिया। बीच में 2 पेंसिल्स रखे और ये जो पेपर था उसे रख दिया एक टेबल के बीचों बीच, और आमने सामने दोनों ने एक चेयर रखा, और उसके बाद दोनों भाई बैठ गए। एक ने कैंडल को जला के पूरे लाइट्स ऑफ कर दी, फिर एक कैंडल जलती है। घर की जो खिड़की थी वो भी बंद थी और मौसम भी आम सा था। ना ही बारिश थी, ना ही गर्मी थी, ना ही ठंड। दोनों ही गेम खेलना चालू किया। छोटा भाई बोलता है, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर, चार्ली चार्ली आर यू हियर। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन जैसा ही बड़ा भाई कहता है, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ पर हो, तीसरी बार जब वो सवाल पूछता है तो विश्वास मानो में पेंसिल यस की तरफ हिल जाता है। और उसके बाद दोनों बच्चे इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि एक शब्द भी नहीं बोल पाते और उठने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मानो कि उनके पैर को किसी ने जकड़ लिया हो। वो दोनों अपनी जगह छोड़ ही नहीं पाते हैं। अचानक से वो जो मोमबत्ती थी वो थोड़ी थोड़ी करके हिलने लगी और अचानक से बंद हो जाती। दोनों भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो दोनों चेयर से उठ भी नहीं पा रहे, और मोमबत्ती भी बंद हो गई थी, और जो माचिस थी वो भी उनसे दूर थी। और अब बड़े भाई को कुछ समझ नहीं आता, और उसके बड़े भाई को ये गेम के बारे में सब कुछ पता था, और उसे ये भी पता था अगर ये गेम को बंद करना है तो चार्ली को ये परमिशन लेना होगा। और वो हिम्मत करता है कि ये सवाल पूछे, पर वो इतना घबरा जाता है कि वो चार्ली से सवाल पूछे। जैसे ही पर वो चार्ली का सवाल पूछता है कि वैसे ही सारे विंडोज़ ओपन हो जाते हैं, और जो बाहर से जो चांद की रोशनी आ रही होती है उससे उन्हें कुछ कुछ दिखता है, क्योंकि वो रात पूर्णमासी की दिन थी। पूर्णमासी के रात को सभी लोगों को पता होगा कि वो फुल मून नाइट होती है, मतलब पूरा चांद दिखता है। और जब पूरा चांद दिखता है तो उसकी रोशनी से काफ़ी कुछ दिखता है, पर वो खिड़की के थोड़ा नज़दीक होने के कारण थोड़ा क्लियरली दिख रहा था। और उसका बड़ा भाई ये सोचता है कि ये गेम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो बड़ा भाई बोलता है, चार्ली चार्ली क्या हम ये गेम रोक सकते हैं। फिर वो पूछता है, चार्ली चार्ली क्या हम ये गेम रोक सकते हैं। फिर छोटा भाई ये बोलता है, प्लीज़ हमें ये गेम बंद करने दो। फिर वो पेंसिल अचानक से नो की तरफ घूम जाती है, और दोनों की हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है मानो ट्रेन भाग रही हो। बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और फिर आखिरकार वो दोनों चेयर से उठ पाते हैं। बस 10 मिनट बाद, मुश्किल से 10 या 15 मिनट बाद उनके माँ बाप वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो जिस शादी में गए हुए थे वो ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत ही पास था।
दोनों में के जान में जान आई, सुकून मिलता है, क्योंकि राइट्स भी सारे ऑन हो चुके थे। माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। पर जैसे ही दोनों भाई सोने जाते हैं, उन्हें एक बुरा सपना दिखाई देता है कि दोनों वही चार्ली चार्ली गेम खेल रहे हैं और एक छोटे से बच्चे की आत्मा खिड़की के सामने खड़ी है, जो कि बहुत खौफनाक थी। और ऐसे बच्चे की आत्मा खिड़की के पास खड़ी हुई है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। उसके गले में रस्से के निशान बने हुए थे और उसके आंखों में पूरी खून की तरह लाल थी। वो बच्चा हर बार ये कह रहा है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया है, मुझे जाने दो। वो बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है, सपने में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। विश्वास मानो दोस्तों, दोनों जब सुबह उठते हैं, इसके बारे में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और ये पाते हैं कि दोनों भाइयों को सेम सपना आया और ये सपनों का सिलसिला उनके साथ करीबन 5 दिन तक चलता रहा। और फिर यही 5 दिन तक ये बच्चा आते रहा उनके सपने में। तो एक बार आखिरकार बड़े भाई को स्लीप पैरालिसिस का प्रॉब्लम हुआ। स्लीप पैरालाइज का प्रॉब्लम हुई तो बड़ा भाई बहुत ज़्यादा घबरा गया और आखिरकार उसने अपनी मम्मी को सब सही बताया। मम्मी ने समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ है उनके बच्चों के साथ, क्योंकि इतने से बच्चों को इतना दिमाग कहाँ से आएगी। तो उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि हमें घर में एक तांत्रिक को बुलाना चाहिए। तांत्रिक घर में आता है, पूजा पाठ करवाता है और बताता है कि हाँ, यहाँ ज़रूर किसी का साया है। इस घर में कोई भी ऐसी गतिविधि ना करे जिसके कारण कोई भी नेगेटिव एनर्जी इधर अट्रैक्ट हो। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में कुछ बदलाव करवाता है और चला जाता है। उसके बाद से आदित्य और अजय ने इस ऐसे गेम से कान पकड़ लिए कि वो कभी नहीं खेलेंगे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कभी भी ऐसी चार्ली चार्ली गेम के बारे में बात करने की या सोचने की। दोस्तों, लेकिन आखिर में कितनी सच्चाई है इस गेम में? क्या ये सच्ची घटना है? ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था। ये देखने के लिए मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा चार्ली चार्ली चैलेंज पे, और हमें फिर जाके ये पता चलेगा क्या ये सच्ची घटना थी या फिर ये भी पिछले वीडियो की तरह फेक थी। तो बने रहिए मेरे साथ इसी